नमस्कार, मैं हूं कुलजीत यादव और आप देख रहे हैं नेशन स्टार। बात उस वक्त की है जब रात का समय था और भारत में सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। और तभी खबर आई कि दुनिया के महान फुटबॉलर ब्राजील के पेले नहीं रहे। फुटबॉल की दुनिया में पेले का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है और फिर अगले दिन सुबह जब सभी लोग ऑफिस जाने की तैयारियों में जुटे थे, तभी एक खबर ने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। भारतीय क्रिकेट इतिहास के टेस्ट में सबसे बड़े मैच विनर ऋषभ पंत का तड़के सुबह ही रुड़की में भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। उनकी लग्जरी कार की हालत देखकर तो हर कोई डरा हुआ था और उनकी चोट की सटीक जानकारी भी नहीं मिल रही थी। लेकिन कार को देखकर हर किसी की सोच एक जैसी थी। वो थी कि पंत बचेंगे भी या नहीं, और अगर बचेंगे तो क्या क्रिकेट खेलने लायक रहेंगे। हर कोई इस पर चर्चा कर रहा था। पेले की कोई चर्चा नहीं थी। वो बहुत ही मनहूस दिन था, 30 दिसंबर 2022। और अब 446 दिन बाद 12 मार्च को वे न केवल बैटिंग बल्कि विकेट कीपिंग के लिए फिट घोषित किए गए हैं। विश्वास मानिए, ऋषभ पंत और उनके चाहने वालों के लिए ये 446 दिन बहुत ही डरावने थे। लेकिन एक बात जो सही है वो ये है कि 30 दिसंबर 2022 को एक्सीडेंट के बाद से आज तक पंत की जिद, जुनून और देश के लिए फिर से खेलने का जज्बा ही सबसे बड़ा कारण था, जिससे वे एक बार फिर चोट, असहनीय दर्द और भयानक एक्सीडेंट से फिट हो सके। कई बार खिलाड़ी छोटी से छोटी चोट से ही टूट जाते हैं, क्रिकेट छोड़ देते हैं, लेकिन पंत ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उनकी उस उम्मीद को बल दिया उनके चाहने वालों ने, साथ खेलने वालों ने, हमेशा अपने खिलाड़ियों के लिए खड़ा होने वाला क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई और उनकी फैमिली। हर किसी का पंत के मैदान पर वापसी को लेकर बराबर योगदान है। इसी दौरान पंत ने बताया कि मैं एक ही समय में उत्साहित और घबराया हुआ हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं दोबारा डेब्यू करने जा रहा हूँ। मैं जो कुछ खेल झेल चुका हूँ उसके बाद फिर से क्रिकेट खेलने में सक्षम होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं अपने सभी शुभचिंतकों और प्रशंसकों और सबसे महत्वपूर्ण बीसीसीआई और एनसीए के कर्मचारियों का आभारी हूँ। उनका सारा प्यार और समर्थन मुझे अपार शक्ति देता रहता है। 30 दिसंबर 2022, सबसे पहले तो उस दिन से शुरुआत करते हैं जिस दिन पंत अपने देहरादून घर जा रहे थे। उनका सुबह ही रुड़की में एक्सीडेंट हो गया। सिर, पीठ और पैर में गंभीर चोट लगने के बावजूद वे आग लगने से पहले कार से बाहर निकलने में सफल रहे। इसमें कुछ स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की। उन्हें तत्काल देहरादून हॉस्पिटल ले जाया गया। 4 जनवरी 2023 को उन्हें देहरादून से हवाई मार्ग से मुंबई के एक अस्पताल में ले जाया गया। बोर्ड चाहता था कि पंत को बेहतर सुविधा मिले जिससे कि वे तेजी से रिकवरी कर सकें। 6 जनवरी 2023 को डॉक्टर दिनसौ पारदीवाला ने उनका ऑपरेशन किया। उनका दाहिना घुटना गंभीर चोट से बुरी तरह खराब हो चुका था और फिर प्लास्टिक सर्जरी भी हुई। 10 फरवरी 2023 को सर्जरी के बाद अपनी पहली सैर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए फैंस को अपनी रिकवरी के बारे में जानकारी दी। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, खिलाड़ी और बोर्ड के अधिकारी उनसे लगातार मिलते रहे और सांत्वना देते रहे। उन्होंने कहा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे लगा कि किसी आध्यात्मिक चीज़ ने मुझे बचा लिया। जिस तरह का एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ था उसमें सिर्फ मेरे घुटने में चोट आई थी, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता कि ये कितना बुरा हो सकता था। डॉक्टरों ने इस बारे में मुझसे बात भी की थी। 1 मार्च 2024 को बीसीसीआई सचिव जय शाह ने धर्मशाला में मीडिया को बताया कि अगर वे फिट हुए तो विश्व कप खेल सकते हैं। देखते हैं कि वे आईपीएल में कैसा प्रदर्शन करते हैं। 3 मार्च 2024 को बीसीसीआई ने आगामी आईपीएल के लिए पंत को विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में फिट घोषित किया, जिसकी रिपोर्ट 12 मार्च को ऑफिशियली घोषित की गई। पंत इस जर्नी को लेकर कहते हैं कि ऐसे एक्सीडेंट से लौटना किसी चमत्कार से कम नहीं है। पंत मैदान पर लौटने के बाद पहले की तरह छक्के लगा पाते हैं या नहीं, विकेट कीपिंग में वो पुराना स्पाइडी नज़र आता है या नहीं, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन पंत का मैदान पर उतना ही
अपने आप में चमत्कार होगा, जिस तरह से युवराज सिंह ने कैंसर को हराकर मैदान पर वापसी की थी। पंत भी कुछ उसी तरह के हीरो हैं। एक भारतीय क्रिकेट फैन के रूप में हम सभी चाहते हैं कि पंत न केवल आईपीएल में पुराने अंदाज में नजर आएं, बल्कि टी20 विश्व कप 2024 में खेलकर भारत को चैंपियन बनाएं। धन्यवाद।